हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम पेपर विथ नूर में। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल में पहली बार विजिट करें तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस को लेकर, बिहार पुलिस का एग्जाम को लेकर। दोस्तों आज हम लोग करने वाले इस वीडियो में बिहार पुलिस सेट नंबर 7 करने वाले हैं, जो गुरु आनंद सर का है। आनंद सर पटना वाले जो ज्ञान बिंदु कोचिंग चलाते हैं, उनका नंबर सीरीज, बिहार पुलिस का नंबर सीरीज टेस्ट सीरीज 2 आया है। उसका टेस्ट नंबर 7 करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो चलिए उसका क्वेश्चन देखते हैं। अच्छे से क्वेश्चन को लगाइए और कितना स्कोर आ रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये रहा फ्रेंड्स मॉडल प्रैक्टिस सेट 7। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और आप लोग अच्छे से इसका लगाइए, एक क्वेश्चन को लगाइए और स्कोर को कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? स्त्रीलिंग कौन सा शब्द नहीं है दोस्तों? तो इसमें छात्रा क्या है? स्त्रीलिंग है, वधु स्त्रीलिंग है, पृथ्वी, जीवन। चारों में कौन स्त्रीलिंग नहीं है? तो 4। जीवन क्या है? स्त्रीलिंग नहीं है, जीवन पुल्लिंग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मेढक को पत्थर से मत मारो, वाक्य में रेखांकित शब्द का कारक बताएं। मेढक को पत्थर से मत मारो, से क्या होता है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा? एक होगा करण कारक, करण से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। रिक्त स्थानों के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए। पुत्र की हरकतों से तंग आकर पिता ने उसे क्या किया? बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा? सी, तिलांजलि दे दी, तिलांजलि दे दी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? सी, ट्रांसलेटर। स्प्रेडशीट, वेड प्रोसेसिंग, अकाउंटिंग क्या है? ऑपरेटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और ट्रांसलेटर नहीं है, तो इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। आइडेंटिफाई द कंजक्शन गिवन इन द सेंटेंस ही इज रिच देयरफॉर ही इज हेल्पफुल। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो सी, देयरफॉर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन इन द सेंटेंस गिवन बिलो। अनु इज स्टैंडिंग डैश नेहा एंड साक्षी। तो क्या होगा? बिटवीन। इसका आंसर क्या होगा? बिटवीन। 6 का आंसर सी, बिटवीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। फिल इन द मिसिंग वर्ड इन द ब्लैंक। इट इज टाइम फॉर द टी डैश दिया है टेकन। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर टू बी टेकन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल हेल्पिंग वर्ब। एवरी ड्रॉप डैट इनवैल्यूएबल, एवरी ड्रॉप डैश इनवैल्यूएबल। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 2 होगा, इज। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देते हैं 9। प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा घोषित गोला फेंक स्पर्धा में महिला अभ्यर्थी को फेंके जाने वाले गोले के वजन कितना होता है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर 2, 12 पाउंड का। चलिए क्वेश्चन नंबर महिलाओं द्वारा बोल रहा है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्रेमलिन किस देश की राष्ट्रीय स्मारक है? क्रेमलिन, तो क्रेमलिन रूस की, कहाँ की है? रूस की राष्ट्रीय स्मारक है क्रेमलिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा सी, चीन। कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश तो चीन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा? तो 2 होगा। 2002 में 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। राष्ट्रपति की पदावधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा दोस्तों? 2, अनुच्छेद 56। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा? 4, तृणमूल कांग्रेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किस देश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? निम्नलिखित में से किस देश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा? सी, ईरान से। कहाँ से? ईरान से नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 16। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किन 2 स्थानों के मध्य है? तो क्वेश्चन नंबर जलमार्ग संख्या 1 तो कहाँ है?
तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा 2, इलाहाबाद से हल्दिया। सदिया से धूपरी पट्टी क्या है 2 है। कोट्टम से कोलम क्या है दोस्तों, तो 3 है राष्ट्रीय राजमार्ग। और काकीनाडा से मक्कारनम का है 4 है। और तलचर से धमरा क्या है 5 है। तलचर से धमरा 5। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 4 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 17। निम्न में से कौन विश्व के सबसे ऊंचा जलप्रपात है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा 1, एंजल जलप्रपात। और एंजल जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला के करौनी नदी पर स्थित है, दक्षिण अमेरिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। महासागरीय जल के ऊपर उठाना एवं गिराना कहलाता है। महासागरीय जल का ऊपर उठना और गिराना एवं गिराना कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा 1, ज्वार भाटा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस में जुलू जनजाति पाई जाती है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा आप लोग भी बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर सी, नेनटाल प्रांत। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, संख्या दिया है इतना को P/Q के रूप में लिखे, तो इसका आंसर होगा 2.3 के पावर रेकरिंग। और रेकरिंग आ जाता है तो क्या होता है 233/9। 235 में से पूरा 2 घटा दीजिए 233 आ जाएगा, तो इसका 299 यानी 99 यानी 4 आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, एक्स स्क्वायर दिया है तो एक्स का मान निकालें। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या होगा फटाफट बताइए, तो 2 3/2। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 22, डी का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या होगा दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण संबंध रखता है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या होगा फटाफट बताइए, तो सी, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, शुद्ध वाक्य हैं, शुद्ध वाक्य हैं, इसमें कौन शुद्ध वाक्य है, तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या होगा 4, वह विलाप करके रोने लगा। क्वेश्चन नंबर 25, नेता शब्द स्त्रीलिंग क्या है, नेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या है, नेत्री, नतिन, नेत्री क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा ए, नेत्री। क्या होता है नेत्री, नेत्री नेता का। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस वर्ष मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना की गई, तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या होगा 2, 1781। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अमेरिका की खोज किया गया था, तो अमेरिका का खोज किसने किया था कोलंबस। और भारत का खोज वास्को डी गामा, भारत। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस देश संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर 2, जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस संगठन का अपने मुख्यालय से मेल सही नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या होगा, तो 2 होगा, विश्व पर्यटन संगठन लंदन, जो कहाँ है दोस्तों, विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है, मैड्रिड स्पेन में। कहाँ है, मैड्रिड स्पेन में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 30, किस मुगल शासक ने गोलकुंडा जीतकर अपने साम्राज्य को मिला लिया, तो क्वेश्चन 32 का आंसर क्या होगा दोस्तों, गोलकुंडा किसने जीता था जो अपने साम्राज्य में मिला लिया था, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां। चारों में कौन होगा दोस्तों, तो आंसर होगा 2, औरंगजेब जीत लिया था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार राज्य के 2022-23 के बजट में जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या होगा दोस्तों, तो 2 होगा, यानी 3.47%। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 32, भारत ने किस वर्ष तक शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने के लिए नेट जीरो की संकल्प व्यक्त किया है, तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या होगा, तो 2 होगा, 2070। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रेरित अंकुरित गति का उदाहरण नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर होगा 2, अधोकुंचन। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं दोस्तों, 2 किलो के एक पिस्टल में 30 ग्राम की गोली 150 मीटर पर सेकंड के वेग से छोड़ी जाती है, पिस्टल को हटाने के प्रतिक्षेप का वेग निकाले, तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर होगा सी, 2.25 मीटर पर सेकंड।
क्वेश्चन नंबर 35, प्रतिदिन 8 घंटे जलाने पर 100 वाट का 10 लैंपों का मासिक खपत होगी। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर होगा ए 240 यूनिट। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर बेकिंग पाउडर यानी बेंजोइक अम्ल क्या होगा? इसका आंसर 36 का आंसर होगा टार्टरिक अम्ल, ये नहीं होगा, टार्टरिक अम्ल इसका आंसर होगा, राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 37, गर्म व नम प्रदेशों के नियतापी जंतु में मेलेनिन रंग अधिक होता है, यह जैव विकास के किस नियम से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर होगा 4, ग्लोगर के का नियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। मायोपिक आँख किसके प्रयोग द्वारा ठीक की जा सकती है? मायोपिक आँख किसके प्रयोग द्वारा ठीक की जा सकती है? तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या होगा? एक होगा अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सी आदर्श गैस नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या होगा? सी होगा कार्बन। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक रूप में धातु और धातु दोनों के समान कार्य करता है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर होगा 4, सिलिकॉन। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर टोन या स्वर तान। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, किस विटामिन की कमी के कारण किलोसिस रोग होता है? तो किलोसिस किस विटामिन कमी से होता है? तो ए विटामिन B2 की कमी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। परमाणु का आकार किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो परमाणु के त्रिज्या द्वारा। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, फटाफट एकदम टनाटन। क्वेश्चन नंबर 44, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर होगा 1, कॉनबर्ग। संश्लेषण, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन कॉनबर्ग। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। कार चलाते समय पीछे के यातायात को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो सब सभी को पता होगा, उत्तल दर्पण का आंसर होगा इसका राइट 2, उत्तल दर्पण। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा अव्यय जलने में सहायता प्रदान करता है? कौन सा अव्यय जलने में सहायता प्रदान करता है? तो ऑक्सीजन जलने में सहायता प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 47, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन होता है, कहाँ होता है? तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर होगा 2, यकृत में। कहाँ होता है अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन? यकृत में। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गजमित्र पहल चलाया गया? गजमित्र। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 4, त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान समय में केंद्र सरकार में कानून मंत्री हैं? तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर क्या होगा? 4, अर्जुन राम मेघवाल। क्वेश्चन नंबर 50, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर आप लोग लगाइए। क्वेश्चन नंबर 50 का 4, पेरिस में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 51, निम्नलिखित में से किस देश द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर लोगोहू सम्मान दिया गया? तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर फटाफट लगाइए, क्या होगा? 2, पापुआ न्यू गिनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। बैटरी के धनात्मक ध्रुव को जोड़े गए इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर आप लोग बताइए। तो सी इसका आंसर होगा एनोड। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। घरेलू विद्युत उपकरण प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती हैं जिसका, तो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर क्या होगा फटाफट बताइए। तो 2 होगा, गलनांक कम हो। क्या हो? गलनांक कम हो। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 54, ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है? ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है? क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर 4, वस्तु के कंपन और प्रयुक्त बल, कंपन के लिए प्रयुक्त बल। 55, नो मेन आर फॉर्निंग इज रिटन बाई, किसके द्वारा लिखा गया? तो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर 2, जेम्स किरकप। किसके द्वारा? जेम्स किरकप। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 56, मोस्ट द पीपुल लाइव इन विलेज। ट्रांसलेशन, मोस्ट ऑफ द पीपुल लिव इन विलेजेस। तो क्वेश्चन नंबर क्या होता है? ज़्यादातर या अधिकतर लोग गांव में रहते हैं। ज़्यादातर लोग गांव में रहते हैं, अधिकतर लोग गांव में रहते हैं, गांव में ज़्यादातर लोग रहते हैं, गांव में लोग रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 56 का क्या होगा दोस्तों? आंसर आप लोग बताइए।
तो 2 होगा क्या 2, यानी ज़्यादातर लोग गांव में रहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 57 कॉल इट ए डे मीन्स क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर होगा 1 रिटायर फ्रॉम वर्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 साइनोनिम्स ऑफ द वर्ड स्ट्रॉन्ग इज क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर क्या होगा दोस्तों, फटाफट बताइए। तो 1 रोबस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं चूज द इनकोरेक्टली स्पेल्ड। तो इनकोरेक्टली इसमें कौन है दोस्तों, कैलकुलेट, इंस्टिगेट, एंटीसिपेट, मैनिपुलेट। तो क्या होगा इसका आंसर, 59 का आंसर होगा सी मैनिपुलेट ना होता है, होता है मैनिपुलेट, मैनिपुलेट होता है नॉट मैनिपुलेट, मैनी MA होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 60 चूज द एरर इफ एनी इन द सेंटेंस गिवन बिलो आई थिंक इंडिया विल इन द 2020 क्रिकेट इन मैच। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर होगा 1 नो एरर। क्वेश्चन नंबर 61 निम्नलिखित में से कौन सा तापमापी नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर होगा 4 सेल्सियस पैमाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं किस संधारित्र को वैद्युत परिपथ में किस लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर होगा सी विद्युत आवेश को संग्रहित करने। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 थीन किस पादप कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जित होता है, तो चाय की पत्तियों द्वारा, थीन चाय की पत्तियों। 63 का आंसर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 64 ध्वनि तरंगों की गति 700 मीटर पर सेकंड, ध्वनि तरंग 7 किलोमीटर यात्रा करने में कितना समय लगी, तो क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर होगा 10 सेकेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुटों का उपयोग करते हुए उत्तर चेक कीजिए, बताइए। तो क्वेश्चन नंबर क्या होगा दोस्तों, ऑक्सीजन का FW वेंट, ऑक्सीजन का FW वेंट जिब्रेलिन का खोज किसने किया, तो टी अबूटा 4 हो गया। एब्सिक्स अम्लों को किसने किया था, ल्यू केयर्स, तो ल्यू ओ केयर्स और जियाटिन के ये बचा। तो आप लोग देख सकते हैं, अच्छे से देख लीजिए और इसका आंसर लगा लीजिए, यहाँ पे दिया है। तो इसका आंसर होगा 2 में सब मिल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 में तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है वह है, तो उर्वरक में नहीं पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, 2 क्लोरीन है दोस्तों। पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 साहित्य लहरी के रचनाकार हैं, तो क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर 2 सूरदास। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 रामचरितमानस की काव्य भाषा है, तो क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर होगा 1 अवधि। क्वेश्चन नंबर 69 विद्यापति की रचना कौन सी नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर होगा 4 कामयानी। क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर लगाइए, फ्रेज है, इसको एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से। चलिए दोस्तों अब इसका आंसर लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर दल जातियों का सबसे बड़ा सत्य क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर होगा 2 अभाव और उत्पीड़न। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं हजारों सालों से दलितों के अन्याय और उत्पीड़न के पीछे क्या कारण है, तो क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर सी अशिक्षित होना। क्वेश्चन नंबर 72 दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्त उनके महत्तम समवर्तक का 12 गुना है। महत्तम समवर्तक लघुत्तम समवर्तक का योग 403 है। यदि उसमें एक संख्या 93 हो तो दूसरी संख्या क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर 2 124। क्वेश्चन नंबर 173 क्वेश्चन नंबर 73 सिर्फ मैथ है दोस्तों, इसका आंसर आप लोग बताइए फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 173 का आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर होगा 1-2 किलोमीटर पर घंटा। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 एक शंकु आधार से क्षेत्रफल इतना है तो और ऊंचाई इतना है तो शंकु का आयतन क्या होगा, तो आप सभी को पता होगा, बना लीजिए मैथ। तो इसका आंसर होगा 190 सेंटीमीटर की। क्वेश्चन नंबर 75 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है दोस्तों, 2023 में जो निकला है विदाउट बॉर्डर्स निकलता है, रिपोर्टिंग विदाउट बॉर्डर्स निकलता है, तो इसमें कौन सा स्थान है दोस्तों, 161वां स्थान है। चलिए क्वेश्चन नंबर भारत का स्थान। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है,
तो 5 जून को पर्यावरण दिवस। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। 15वां हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया, सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर होगा 4 उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री है। तो क्वेश्चन नंबर 78 सिद्धारमैया। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। ताला को चाबी से खोलना किसका उदाहरण है। तो इसका होगा सी, 79 का आंसर सी बलयुग्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 80। निम्न में से कौन सा नील हरित शैवाल लाल सागर को लाल रंग प्रदान करता है। तो क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर 1 ट्राइकोडेसियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 81। असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहा जाता है। बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर सी कंकाल रासायनिक समीकरण। क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से किस दिनांक को वीर बाल, तो 26 नवंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। कब। क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर ये होगा, सॉरी 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है, 26 दिसंबर को। चलिए क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बड़े राज्यों में खाद्य सुरक्षा सूचकांक में प्रथम स्थान पर है। तो क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर क्या होगा 1 केरल। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। मध्यकालीन भारत में खराज किस प्रकार लगने वाला कर था, किस पर लगने वाला कर था खराज। क्वेश्चन 84 का आंसर 4 कृषि पर लगने वाला कर खराज था मध्यकालीन भारत में। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा के दरबार में राजगुप्त मंगराया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किनके दरबार में। 85 का आंसर 2 चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 86। इसको मिलान करना है दोस्तों। तो तांबा कहाँ होगा, राजस्थान, आप सभी को पता है तांबा राजस्थान खितड़ी। टीन कहाँ होता है, अफगानिस्तान तथा टीन अफगानिस्तान, सोना है ना, और सोना होता है कर्नाटक, और बहुमूल्य पत्थर गुजरात। तो देख लीजिए आप लोग और इसका आंसर लगाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर होगा 4, ऑप्शन 4 इसमें मिल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में से मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में से कौन सा नगर हड़प्पा सभ्यता के बंदरगाह नगर था। तो लोथल गुजरात में है जो। चलिए क्वेश्चन नंबर 88। सन 1318 में कवि अमीर खुसरो द्वारा संस्कृत भाषा के संबंध में बोला गया कौन सा कथन सत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर 4 होगा, यानी यह केवल ब्राह्मणों की भाषा है। क्या है, ब्राह्मणों की भाषा है, यह केवल ब्राह्मणों की भाषा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर होगा 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के संदर्भ में सत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर होगा 2, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है। क्वेश्चन नंबर 91। निम्न में से तत्सम शब्द कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर 4 विभावरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 92। निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं है। हिमालय। क्वेश्चन नंबर में का आंसर 4 हिमालय। गुलाब फूलों में सर्वश्रेष्ठ है, वाक्य में संज्ञा है, क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। तो गुलाब फूलों में सर्वश्रेष्ठ है। तो क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर 1 जातिवाचक। चलिए क्वेश्चन नंबर 94। यह पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में है, वाक्य निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। तो क्या होगा इसका आंसर 1 वही क्या है, निश्चयवाचक। थीटा एक न्यून कोण है, tan थीटा कोट थीटा बराबर 2, tan 5 और कोट 5 बराबर क्या होगा दोस्तों, तो 2 ही होगा। इसका आंसर क्या होगा 95 का आंसर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 96। ABC बराबर 0, तो इतना का मान क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर क्या होगा 4 में 3 है, यानी डी में 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 97। जब घड़ी समय 7:20 पर होती है तो घंटे और मिनट की सुई के बीच कितना कोण बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर फटाफट सी 100। चलिए क्वेश्चन नंबर 98। हेक्सागोन शब्द सभी अक्षरों में कितने संभव शब्द बनेंगे जबकि स्वर एक साथ हो। तो क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर होगा ए 720। चलिए क्वेश्चन नंबर 99। होप स्पॉट की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था। तो क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर होगा 4 डॉक्टर साल्विया अर्ल। क्वेश्चन नंबर 100।
किसी भी इकाई क्षेत्र में के समय विशेष सकल बायोमास की मात्रा डैश को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो दूध उत्पादन। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग ने आज जो गुरुआनंद सर का है सेट नंबर 7 हम लोग कर लिए हैं। तो आप लोग का इसमें कितना स्कोर आ रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और आप लोग का वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए। और दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं, तो मेरे चैनल का लोगो आ रहा है, अभी टिप कर सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों 1 से 6 तक का प्ले लिस्ट यहाँ आ गया है दोस्तों, नहीं सेट लगाए हैं तो जाकर बारी बारी से लगा सकते हैं और अपने आप को, अपनी लेवल को जान सकते हैं कि आप कितने लेवल पर तैयारी में पहुँचे हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।